चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जाएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण है क्या, तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये क्लास 12 का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स से। तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि वर्ण विक्षेपण है क्या, ये हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़े हैं। जब कोई भी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट आपतित होती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी से देखिए किस टाइप का ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो वीडियो में बने रहिए, सब एक एक करके हम तोड़ के दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए लैम्डा और न्यू, इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, और न्यू को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। इसको हम लोग स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हैं। तो इसमें सवाल उठेगा कि रेड किरण हमेशा ऊपर क्यों रहता है, उसको नीचे भी तो होना चाहिए। तो यहां पर सवाल है कि रेड का तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, मतलब ये 7 रंगों में सबसे ज्यादा रेड का होता है, जिस कारण लैम्डा का मान ज्यादा होने पर वो मोड़ेगा कम। तो जिस कारण यहां पर क्या आएगा कि ये कोण को हम लोग डेल आर से डिनोट करेंगे और पूरे को डेल भी से। अब यहां पर देखिए वायलेट जो है कि लैम्डा का मान सबसे कम, मतलब 7 रंगों में सबसे कम लैम्डा का मान होती है, किसका, वायलेट का। जिस कारण जितना कम होगा वो मोड़ेगा ज्यादा, जितना ज्यादा होगा मोड़ेगा कम। लेकिन अगर आवृत्ति पर विचार किया जाए, आवृत्ति न्यू, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का। ये ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब एनर्जी वाला होगा, जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो, किसका, वायलेट लाइट का। लेकिन रेड की तुलना में वायलेट लाइट ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों, न्यू ज्यादा, जो हम लोग ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू जानते हैं। ये क्या है, एनर्जी। न्यू का मान बढ़ेगा तो एनर्जी का मान बढ़ेगा। अब यहां पर न्यू सबसे कम, किसका, रेड का। बात समझे, रेड लाइट कमजोर लाइट होता है, किसकी तुलना में, वायलेट लाइट की तुलना में। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे इसको अगर लिखा जाए, सबसे पहले लैम्डा, लैम्डा आर और लैम्डा भी। यहां पर बोलिए ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। अब लैम्डा का वैल्यू किसका ज्यादा पता है, रेड का, जिस कारण यहां पर हो जाएगा ग्रेटर देन। बात समझे, ये भी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है दोनों का संबंध क्या है। तो दोनों का संबंध में देखें कि लैम्डा रेड का ज्यादा है, किसकी तुलना में, वायलेट की तुलना में। अगर न्यू आर और न्यू भी दिया जाए, अब बोलिए यहां पर किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वायलेट का कि रेड का। यहां पर ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। इस कंडीशन में वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए न्यू आर लेस देन न्यू भी। अब म्यू आर और म्यू भी में विचार किया जाए। अब म्यू क्या है, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक किसका ज्यादा है, रेड का कि वायलेट का। अब देखिए अपवर्तनांक को ठीक से समझा देते हैं। हम लोग रे ऑप्टिक्स रूप पॉइंट में क्या पढ़े हैं, सी क्या है, प्रकाश की वेग, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हम लोग म्यू बराबर क्या पढ़ते हैं, सी बाई भी। भी क्या है, कोई भी पदार्थ में प्रकाश की वेग, और सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की वेग। निर्वात में प्रकाश की वेग तथा पदार्थ में प्रकाश की वेग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू सॉरी, इसको बोलता है अपवर्तनांक। अब भी का मान बढ़ेगा तो म्यू का मान घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा संबंध है। इस कारण देखिए कि सबसे ज्यादा वेग कौन लाइट का है, देखिए सबसे ज्यादा वेग किसका होगा, रेड का, जो कि हमेशा ऊपर है। रेड का वेग ज्यादा है, जिस कारण क्या होगा, म्यू का मान हम क्या बोले, भी का मान बढ़ेगा तो रेड म्यू का मान घटेगा, जिस कारण म्यू आर, और इसका मान वेग कम है
तो म्यू का मान ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा कि रेट का अपवर्तनांक से ये बड़ा है, कौन, म्यू भी। इतना समझ में आ गया? क्यों? इसका बेग बहुत कम है, किसका, वायलेट लाइट का बेग कम होती है, और कम होगा तो क्या होगा, म्यू का मान ज्यादा होगा, जो हम यहाँ पर संबंध दिखा दिए कि म्यू आर लेस देन म्यू भी। बस यही है इसका संबंध है। तो बस यही 3 को याद रखिएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव डाल देता है कोई भी कंपटीशन लेवल में प्लस बोर्ड लेवल में, यहीं से ऑब्जेक्टिव उठता है। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा भी पूछ दिया कि प्रिज्म में लाल रंग हमेशा ऊपर क्यों रहती है, क्या कारण है, तो इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, वायलेट सबसे कम रहती है, कारण क्या है, तो क्या बोलना है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसका तरंगदैर्घ्य कम। बस यही था ये सवाल, इससे रिलेटेड आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव आएगा अब बन जाएगा, समझे? इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए वर्णविक्षण का टॉपिक यही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।